हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से मिलाया। इस बात के लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की रात्रि में जिन वचनों के द्वारा वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, जो मुझे और आपको सिखाना चाहता है, उन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम सब तैयार होंगे और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को हम सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे, तेरे दर्शन में चलने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में बना रहे खुदावन, ताकि हम सही मार्ग पर चलने वाले बन सके। खुदा आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हम आपके साथ बने हैं। जहाँ कहीं अगर परमेश्वर आपसे दूरी होती है, यीशु मसीह आप हमारे साथ करिए। पिता मदद कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 20 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 20 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात से अपने चेलों से कहा, इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कौन सी? दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। इस बात से तुम बिल्कुल खुश मत हो, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आप अपने वचनों के द्वारा हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना। वो संसार की बातों में, गिनीज बुक में या किसी और चीजों में, इसमें अगर आपका नाम होता है तो मेरे प्रिय वो यूजलेस है, वो संसार के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा लिखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद में, परंतु तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा और आपका नाम स्वर्ग में लिखा है तो मेरे प्रियो, मैं और आप आशीषित हैं। हालेलुया। मैं और आप आशीषित हैं और हमें इस बात के लिए आनंदित होना कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। हर इंसान को खुशी पसंद है मेरे प्रियो, दुख किसी को भी पसंद नहीं। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए या परेशानी आए। इसलिए आज हम खुशियों के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे कि खुदावंद क्या कहते हैं। और आत्मिक संसार में भी बहुत तरह की हमारे जीवन में खुशियां हैं। आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक संसार में भी मेरे और आपके लिए बहुत सी खुशियां। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और मेरे प्रियो, और ये आत्मिक आनंद परमेश्वर देता है। ये आत्मिक आनंद कौन देता है? कोई बता सकता है ये आत्मिक आनंद कौन देता है? ये आत्मिक आनंद हमें हमारा परमेश्वर देता है, हमारा खुदा देता है। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 70 चेले और बनाए। 12 तो चेले थे, लेकिन 70 चेले और प्रभु यीशु मसीह ने बनाए। और उन 70 चेलों को 2-2 करके भेजा। कैसे भेजा? 2-2 करके सेवकाई करने के लिए भेजा गया कि तुम जाओ, 2-2 लोग। प्रेज द लॉर्ड। और ये बड़ी आनंद की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे प्रियो। और लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय से 1 से लेकर 20 में ये सब बातें लिखी हैं। और सेवा पूरी करके बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह के पास वो वापस भी आ गए। जो प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारियां दी, जो सेवकाई का कार्य सौंपा चेलों को, जो 70 नए चेले बनाए थे, 2-2 करके उनको भेजा। उनके कहने पर वो गए और वो अपनी सेवकाई करके आए। और ये कहने लगे वापस आने के बाद कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और यीशु मसीह ने एक जवाब बड़े सुंदर तरीके से दिया कि जब तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तो मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। मैं देख रहा था
कि शैतान जो है बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिर रहा है। हालेलुया। और मैंने तुमको शैतान की सारी ताकत को नाश करने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने चेलों से कहा, 70 चेलों से, कि मैंने तुम्हें शैतान को नाश करने की सामर्थ्य दी है, ताकत दी है। आज भी मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं, मैं और आप जब लोगों पर हाथ रखते हैं मेरे प्रियो, तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। और जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो मनुष्य क्या समझने लगता है, मेरे हाथ रखने से दुष्ट आत्मा निकली है। मेरे प्रियो, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। और जो प्रचारक, प्रभु के सेवक ये बात सोचते हैं मन में, या लोग उनके बारे में सोचते हैं कि अरे उस भाई ने, उस बहन ने हमारे पर हाथ रखा और दुष्ट आत्मा निकल गई, तो ये भूल जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहता था, सांकलों से बांधा जाता था, और वो तोड़ दिए उसने अपने बंधनों को। क्या हुआ मेरे प्रियो? जानते हैं इस बात को? क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आ गया, झुक गया उसके आगे, और उस कहना, तू परमेश्वर का पुत्र, मुझे इसमें से कष्ट ना दे। उसने कहा, नहीं, तुझे तो इस व्यक्ति में से निकलना पड़ेगा। उसमें निकाल दिया। उसने कहा, तुझे कहाँ भेजे? क्योंकि सेना थी वो। उसने कहा, सुअरों को झुंड में भेज दो। और जैसे ही सुअरों के झुंड में भेजा, वो कड़ाले पर से नीचे गिर पड़ा और जल डूब के मर गया, पूरा झुंड जो था। तो मेरे प्रियो, ये सामर्थ, मैं भी एक यूट्यूब, अभी मेरे फेसबुक पर मैं देख रहा था कि एक अन्य विश्वास के जो भाई हैं वो सेवा करते हैं, और उन्होंने इस बात को कहा, वो दुष्ट आत्मा ही निकालते हैं, और उन्होंने इस बात को कहा कि जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, अन्य विश्वास के भाई की बात कर रहा हूं मैं, और वो आपको हो सकता है वो वीडियो आपको फेसबुक पर देखने को मिले। तो वो कहते हैं कि मैंने जाना कि एक ही व्यक्ति है, एक ही पैगंबर है, एक ही खुदा है जो यीशु मसीह है, जिसने आते ही दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया। कोई और नहीं जिसने दुष्ट आत्मा निकाले, आते ही उसने पहले दुष्ट आत्मा को निकाला है। तो मेरे प्रियो, ये बात अन्य विश्वास के भाई बहन भी जानते हैं कि चंगाई देने वाला और दुष्ट आत्मा को निकालने वाला हमारा यीशु मसीह है। और उसने कहा कि मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते देखा। मैंने तुमको शैतान की सारी ताकत का नाश करने की ताकत दी है, अधिकार दिया है, और तुमको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। यीशु मसीह ये बातें सुनकर चेले और भी ज्यादा खुश हो गए। अरे वो तो कहने लगे, अरे भाई, खुदा ने हमें बहुत सामर्थ्य दे दी, यीशु मसीह ने, गुरु ने हमें बहुत दे दी। तो यीशु मसीह ने क्या बात कही? यीशु मसीह ने उनसे कहा, इससे खुश होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी इससे खुश मत हो। किस बात के लिए खुश मत हो? कि तुमने दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर लिया है। लेकिन इस बात से खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो लोग खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, खुदा के वचन को सुनाने में लगे हैं और अन्य सेवकाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो परमेश्वर ने जो उनको वरदान दिए, और मेरे प्रियो, तो वो अपनी सामर्थ्य को ना सोचें कि उन्हें सामर्थ्य मिली, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। और हमें खुशी की बात यह है क्योंकि स्वर्ग में हमेशा हमेशा हमको रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये संसार तो हमें 70 साल, 80 साल, 90 साल, ज्यादा जोर मारेंगे 100 साल तक उम्र पूरी करने पर हमको छोड़ना पड़ेगा। भजन संहिता 90 उसका 1 अध्याय और उसका भजन संहिता 90 उसका 10 पद कहता है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अब चुनाव, अब समस्या ये है कि मैं और आप जाएंगे कहाँ मरने के बाद? हम अपने मरने का तो सोच ही नहीं रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि अमर बूटी खा के आए, हम तो पूरा कब्जा इस संसार में रखें, जिस जगह पर है, जिस पद में, जिस नौकरी में, जिस काम में, जो हमारे पास अधिकार है, वो सब अब हम हमारे हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, खुदावंद कहता है कि तुम कहाँ जाओगे, ये सोचो।
नरक में जाओगे या स्वर्ग में? अगर हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ ना मिला तो मेरे प्रियो हम कहाँ जाएंगे? नरक में ही हमको जाना पड़ेगा। और खुशी और आनंद की बात थी कि 70 चेलों का नाम कहाँ लिखा था? स्वर्ग में लिखा था। हालेलुया। पवित्र लोगों का नाम कहाँ लिखा जाता है? पवित्र लोगों का नाम कहाँ लिखा जाता है? पवित्र लोगों का नाम लिखा जाता है स्वर्ग में। जिनके नाम स्वर्ग में मेरे प्रियो, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है उसका नाम, जिसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। जब इजराइलियों ने पाप किया, अब जब इजराइलियों ने पाप किया मेरे प्रियो, मूसा तो पवित्र थे, उनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ था। और सवाल ये उठता है कि जब इजराइलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अब इन सबको मार डालूंगा, इन सबको खत्म कर दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति पैदा करूंगा। क्या करूंगा? तुझसे एक बड़ी जाति पैदा करूंगा। तब मूसा ने कहा कि उनका जो गुनाह है, उनका जो गुनाह है माफ कर, और अगर तू उनका पाप माफ ना करेगा तो मेरा नाम उस पुस्तक से निकाल दे। क्योंकि जो मूसा थे वो चाहते थे कि उनके लोग बच जाए, जाति बच जाए, जो लोग हैं वो बच जाए। वो कहता है कि मेरा भी नाम काट दी। कोई ऐसा है आज संसार में? लोग तो अगर उन्हें पता लग जाए कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, वो किसी दूसरे का नाम लगने ही नहीं देंगे। अपने परिवार, अपने लोगों को लेके लगा देंगे, भैया परमेश्वर इनका नाम लिख दे, बाकी किसी का नाम ना आए। ये है मसीहों की असली पहचान। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया कि जो मेरे खिलाफ पाप करता है या मेरे विरुद्ध पाप करता है, मैं उसी का नाम काटता हूं। इसका मतलब है कि स्वर्ग में पवित्र लोगों के नाम लिखे हुए हैं मेरे प्रिय। और अगर पवित्र लोग गुनाह करते तो उनका भी नाम कटता है। ये ना सोचें कि जो प्रचारक हैं, हम लोग हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु के दास हैं, पासबान हैं, सेवक हैं, बिशप हैं, ये ना सोचें कि उनके नाम लिख गए तो लिख गए। वो कहता गुनाह करते हो और अब मेरी नजर में गुनाह है तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य वो कहता है कि और दूसरी बात यह है कि मेरे प्रियो, ये लिखने और काटने का काम संसार में ही चलता रहता है, बस संसार में ही चलेगा मेरे प्रियो। लेकिन मरने के बाद किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता और ना ही उसे काटा जा सकता है। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 5 पद बताता है कि जिसका नाम संसार में रहते हुए लिख गया, वो लिख गया। मरने के बाद किसी का कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। मरने के बाद इंसान या तो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 46 पद कहता है। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद कहता है कि मरने के बाद संसार के बाद इंसान का नाम हमेशा के लिए अगर वो स्वर्ग में लिखा है तो स्वर्ग में लिखा रहेगा, और अगर नरक में लिखा तो नरक में लिखा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय 46 पद कहता है, इसलिए हमको यहाँ पर हर एक दिन बहुत संभल के चलना है। ये नहीं कि अरे भाई अब तो हम सफेद चोगा पहन लिए, हम तो चर्च में सेवा कर लिए, हम तो प्रचार कर रहे हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो खुदा बाप कह रहा है कि तेरा दीवट उठा दूंगा मैं। उसने कहा अगर तू मेरे अनुसार नहीं चला, मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करा, तूने अपनी इच्छा पूरी करी, तो अपना आप चला, तो समझ ले कि तेरा सत्यानाश होगा, यानी कि तेरा दीवट हटा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस बात के भय में चलना है। वो कहता है मरने के बाद इंसान, इसलिए हमको यहाँ पर हर दिन हर पल हर क्षण संभल के चलना चाहिए। जो कुछ हर दिन हम जमीन पर बोते हैं वो स्वर्ग में कटेगा मेरे प्रियो। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद कहता है, क्या कहता है कि जो कुछ हम यहाँ जमीन पर बोते हैं वो स्वर्ग में कटेगा। अगर हम यहाँ पर पवित्र जीवन नहीं जिएंगे
तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम इस दुनिया में परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए हम ठीक चलेंगे। और गलाती की पुस्तक 6 अध्याय 7 और 8 पद कहता है हम परमेश्वर को, जैसे वचन डाला गया है मिस्टर डेविड के द्वारा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। बिल्कुल सोच लीजिए, हम चाहे पद पे हों चाहे कहीं भी हों, लेकिन होगा वही हिसाब किताब। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियो, अगर हम इस दुनिया में परमेश्वर डरते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो आखिर में मरने के बाद हमको अनंत जीवन में स्वर्ग मिलेगा। यह हकीकत है, कोई भी मरता नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दिन ये संसार छोड़कर या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, और फिर वो वहां हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? अब सवाल यहाँ उठता है मेरे प्रियो कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसका फैसला आज मुझे और आपको करना है। आज हम रास्ता बदल सकते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जीवित हैं, हम रास्ता बदल सकते हैं। हम चाहे तो सकरे रास्ते पर चले, चाहे तो हम चौड़े रास्ते पर चले। अगर चौड़े पे चल रहे हैं तो हम सकरे पे आ सकते हैं, और अगर हम सकरे पे चल रहे हैं तो हम चौड़े पे आ सकते हैं। तो इसलिए हम रास्ता बदल सकते हैं। अगर हम नरक के चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं तो स्वर्ग में सकरे रास्ते पर आ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पद कहता है ये बात। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद कहता है, स्वर्ग का रास्ता बहुत सकरा है, इस पर मुश्किल से चला जाता है मेरे प्रियो, मुश्किल से चला जाता है। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 23 पद कहता है, इस पर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर हम पर दया करता है, और दया करके आगे बढ़ाने की ताकत मुझे और आपको देता है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन, स्कूल जाने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, और ट्यूशन पढ़ते हैं तो और मेहनत करते हैं। ये तो संसार का ज्ञान लेने के लिए वो लोग करते हैं मेरे प्रिय, संसार का ज्ञान लेने के लिए करते हैं। लेकिन मैं और आप तो आत्मिक ज्ञान के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए करते हैं। आत्मिक ज्ञान हमारे मरने के बाद स्वर्ग में काम आता है मेरे प्रिय। इसलिए सांसारिक ज्ञान किसी को मिले या ना मिले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मिक ज्ञान जरूर मिलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि मैं और आप मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हैं। ये निर्णय मुझे और आपको लेना है, समझना है कैसा जीवन हमें इस पृथ्वी पर रह के व्यतीत करना है, किस तरीके के जीवन से हमें जीना है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जो वचन आज हमने सीखने के लिए लिए उन वचनों को हृदय में उतारने वाले बन सके। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं कि डेली डिवोशन करने का अवसर परमेश्वर आपने हमें दिया है, और हमारे पास मौका है कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं हम नरक जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या स्वर्ग जाने के लिए। अब चुनाव हमारा है मेरे प्रियो। खुदा बाप हमको चुनाव करने की सामर्थ्य दे, तेरे वचन में चले, तेरी इच्छा को पूरी करें और तेरे भय में चलने वाले बन। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। कल रविवार है, प्रभुवार है। खुदा की हैकल में अपनी जिस मंडली में आप जाते हैं जरूर जाइए, ताकि प्रभु की रोटी खाने को आपको और मुझे मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और अगर इस प्रचार को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने प्रिय भाई बहनों में बांटिए, और जो लोग भी हैं, प्रेज द लॉर्ड,
जो लोग हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि उन तक ये प्रभु का वचन पहुंच सके, और यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। खुदा आप सबको बरकत।